हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो बेटा क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले रिक्वायरमेंट ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उससे समझ लिया जाए, है ना। सो फ्रीजिंग पॉइंट को सबसे पहले हम समझते हैं, देन हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझेंगे। तो बेटा ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि एक लिक्विड है और उसी लिक्विड को हम यूज करें सॉलिड फॉर्म में, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर जब सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया। सो बेटा अब हम समझते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करें, एक सॉल्वेंट को ले लें और उस सॉल्वेंट में मिक्स कर दें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को। तो जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा सोल्यूशन। अब यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या, कैसे आइडेंटिफाई होगा फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम समझ लेते हैं। तो बेटा जो सॉल्वेंट है सपोज करो कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो हमें मिलेगा सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जब उसको सॉल्वेंट में हम मिलाते हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व उसमें नहीं होता है, बट जो सोल्यूशन मिलता है वो सोल्यूशन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में थिक हो जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड अगर हमारे पास थिन है तो उसको फ्रीज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर थिक सोल्यूशन है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया है, उस सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया, तो जो सोल्यूशन हमें मिला उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हमें कम मिला। तो क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर डिक्रीज हो गया। इसी को हम कहते हैं बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ जो हमने लिया वो टेम्परेचर वर्सेस क्या लिया, वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर सॉल्वेंट जो था उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है ना। और जैसे ही इस सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स किया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, लेस हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये सोल्यूशन बन गया सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया किससे, TF नॉट से, और सोल्यूशन का किससे किया, TF से। यानी कि अगर हम TF नॉट से TF को माइनस कर दें तो हमें डेल्टा TF पता चल जाएगा कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है। तो यहाँ पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF है उसकी वैल्यू क्या होगी, TF नॉट माइनस TF। ठीक है बेटा, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो डेल्टा TF इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर KF लगा, और KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया KF इंटू मोलैलिटी के। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है तो इसे हम ओपन कर देते हैं। तो ये हो गया KF इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो गया ये। जब प्योर वाटर के टर्म की बात करें तो इन केस ऑफ प्योर वाटर, इन केस ऑफ प्योर वाटर, उस टर्म में जो KF की वैल्यू होती है वो होती है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर।